अब लिखें। संदेह, हताशा, विश्वास का कम होना अथवा खो जाना, आदर्श के प्रति उत्साह का घटते जाना, भविष्य के लिए आशा का उलझन में पड़ना या चकरा जाना, ये सारे कठिनाई के सामान्य लक्षण हैं। बाहरी दुनिया में और भी बदतर लक्षण होते हैं, जैसे चिड़चिड़ेपन में वृद्धि, किसी भी बात में विश्वास करने से इनकार करना, ईमानदारी में कमी, अत्यधिक भ्रष्टाचार, सुविधा और उपभोग में ही तल्लीन रहना और दुनिया बुरी से बुरी चीज़ों के आने की प्रतिक्रिया में है, ऐसी अपेक्षा करना। मगर यह सब चाहे जितना तीव्र हो, एक अस्थायी घटना ही है, क्योंकि जो विश्व ऊर्जा और आत्मा की कार्य विधियों को जानते हैं, वे इसके लिए तैयार थे। मुझे स्वयं इसका पूर्वाभास हो गया था कि यह अधमतम अवस्था आएगी, अरुणोदय के पहले की काली रात। इसलिए मैं हताश नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि इस अंधकार के पीछे कैसी तैयारी हो रही है और उसके आगमन के प्रथम लक्षणों को देख और महसूस कर सकता हूँ। जो ईश्वर को खोजना चाहते हैं, उन्हें अपनी खोज में दृढ़ होकर लगे रहना होगा। कुछ समय बाद अंधकार फीका पड़ जाएगा और तिरोहित होने लगेगा तथा प्रकाश आ जाएगा। अंधकारपूर्ण स्थितियां मुझे हताश नहीं करती, क्योंकि मैं जानता था कि उन्हें आना ही था। वे विश्व की प्रकृति में ही विद्यमान थीं और उनको उभरना पड़ा ताकि वे समाप्त हो जाएं अथवा बाहर निकाल दी जाएं और उनसे मुक्त होकर एक बेहतर संसार आ जाए। उदाहरण के लिए, भारत स्वाधीन हो गया। उसे अभी जो कठिनाइयां घेरे हुए हैं और जो कुछ समय के लिए बढ़ भी सकती हैं, विशेषकर पाकिस्तान संबंधी उलझन से, वे भी आनी ही थीं और साफ की जानी थीं। उससे अनिवार्य संघर्ष को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयत्न अधिक समय तक सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ भी पूरी सफाई निश्चित है। यद्यपि दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया में काफ़ी परिमाण में मानव पीड़ा अपरिहार्य है। बाद में ईश्वर का कार्य अधिक संभव हो जाएगा और यह हो सकता है कि विश्व को आध्यात्मिक प्रकाश की ओर ले जाने का स्वप्न साकार हो जाए। इसलिए इन अंधकारपूर्ण परिस्थितियों में भी विश्व की सहायता के लिए जो संकल्प मैंने किया है, उसके भाग्य में असफलता लिखी है, ऐसा मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। यह विश्व वास्तव में प्रकृति की अंध शक्तियों द्वारा सृजित नहीं है। अचेतन में भी परम सत्य की उपस्थिति क्रियाशील रहती है। उसके पीछे एक दृष्टय शक्ति होती है जो अचूक रूप से कार्य करती है। इस विशाल और ऊपर से भ्रमित लगने वाली अस्तित्व की राशि में भी एक विधान है। अस्तित्व का एक सत्य है। विश्व अस्तित्व का एक मार्गदर्शक और पूरक प्रयोजन है।